हीट इंजन। ये कहता है वैसा इंजन जो ऊष्मा को कार्य में बदल दे। टाइमिंग चेंज हुआ है सर। वैसा इंजन जो ऊष्मा को कार्य में बदल दे उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा इंजन। ठीक है। हर ऊष्मा इंजन की, अब जैसे आपका कार, मोटरसाइकिल, ये सब क्या है? ऊष्मा इंजन। सर ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है वो क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। T1 माइनस T2, यही फॉर्मूला होता है। T1 प्रारंभिक ताप है, T2 क्या है? अंतिम ताप, और गुना क्या? 100। किसी भी मशीन की दक्षता 100% से क्या होती है? कम होती है। कहता है ऐ हल्ला नहीं, आंटी जिसको लेने का होगा अपने ले लेगा, आप इधर से खाली घूम जाइए। वह इंजन जो ऊष्मा को कार्य में बदल दे उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ऊष्मा इंजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा इंजन। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सब क्या है? ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन की दक्षता, अगर कोई इंजन T1 तापमान पर, देखिए इसका दो फॉर्मूला है। अगर T1 तापमान और ऊष्मा में अंतर है, बोलो रे, अगर तापमान के टर्म में होगा तो ये फॉर्मूला होगा, अगर ऊष्मा के टर्म में होगा तो ये फॉर्मूला होगा। अगर तापमान के टर्म में होगा तो ये फॉर्मूला होगा, अगर ऊष्मा के टर्म में होगा तो ये फॉर्मूला होगा। T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100, Q1 माइनस Q2 बटा Q1 गुना 100। कहता हुआ इंजन जो ऊष्मा को कार्य में बदल देता है। कहता अगर कोई ऊष्मा इंजन, अगर कोई मान लो हीट इंजन है और ये T1 तापमान पर Q1 ऊष्मा ले रहा है और T2 तापमान पर Q2 ऊष्मा दे रहा है, तो कहता है ईटा इज इक्वल टू हो जाता है T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100 या Q1 माइनस Q2 बटा Q1 गुना 100। ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला है, अगर खाली ध्यान ये रखना कि जितना भी तापमान होगा सब केल्विन में हो। किसमें होगा? और T1 T2 नहीं पता चले तो ध्यान ये भी रखना कि T2 हमेशा छोटा हो, क्योंकि फॉर्मूला है इसका ईटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100। अभी तुरंत से स्टार्ट किए हैं, चला अभी तुरंत स्टार्ट किए हैं। क्लास अभी तुरंत शुरू। आज क्लास मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए लेट से स्टार्ट हुआ। अब देखिए, अगर कोई इंजन 527 डिग्री सी पर ऊष्मा लेता, ध्यान ही देना है कि जो T2 है ये हमेशा छोटा वाला होगा, तब ना सर बड़ा में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव आएगा। कहता है ये 527 बताओ T1 होगा कि T2 होगा? तो T1 है 527 डिग्री सी, इसको केल्विन में बदलोगे तो 527 प्लस 273 बराबर 800 केल्विन। और अगर T2 है, T2 कितना है? 27 डिग्री सी, 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 300 केल्विन होगा। और तब यहां से फॉर्मूला सब कुछ दिया हुआ है, तब 800 माइनस 300 अब बटा 300 गुना 100, सही है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ें। टाइम टेबल सर बदल गया है। 9 से 10 में आपका फिजिक्स हो गया है और 10 से 11 में मैथ जैसे था वैसे है, और 8 से 9 में सिलोलिज्म और कैलेंडर की क्लास चलती है। तो जिनका होगा सिलोलिज्म और कैलेंडर छूटा हुआ वो कर लेंगे। यहां से सर आपको क्वेश्चन ये बन जाएगा। अब आते हैं विशिष्ट उष्माधारिता पर। एक होता है चला उष्मा गुप्त उष्मा, एक होता है विशिष्ट उष्माधारिता। दोनों अलग अलग चीजें। हमको ये बताइए, किसी भी चीज को अगर गर्म करना है तो उष्मा देना होगा, अवस्था परिवर्तित करनी है तब भी उष्मा देना हो। अगर किसी चीज को टाइम टेबल हम सर लिख देते हैं, क्योंकि कल ऑफलाइन हो गया था तो मामला हम बता नहीं पाए थे। 9 से 10 में फिजिक्स है और 10 से 11 में जैसे चल रहा था वैसे मैथ है, और 8 से 9 में जिनका छूटा हुआ था सिलोलिज्म, रीजनिंग में सिलोलिज्म जिनका छूटा हुआ था उनका क्लास है। ये टाइम टेबल है। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 99 है फिजिक्स का। आ जाइए इधर। एक होता है सर, ध्यान से समझिएगा, एक होता है विशिष्ट उष्माधारिता, एक होता है गुप्त उष्मा। दोनों अलग अलग है। इस समझने में मेरा पूरा इंजीनियरिंग खप गया, लेकिन हम बूझ नहीं पाए। पूछो आप 12 महीना पढ़ लिया खाली यही सब्जेक्ट हीट, लेकिन बूझ नहीं पाए क्योंकि पता नहीं चलता था मामला क्या है। ये है क्या? एकदम नॉर्मल चीज। हमको ही बताइए, कोई भी चीज गर्म करेंगे तो उष्मा देना पड़ेगा।
बिना उष्मा के गरमाएगा? जैसे पानी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बदलना है तो उष्मा देना होगा? नहीं देना होगा। और अगर मान लीजिए कि बर्फ है, उसको पानी में बदलना है तो गरमाना पड़ेगा? नहीं गरमाना पड़ेगा। तो सर देखिए, अगर पानी है, अगर पानी है, ये पानी है या बर्फ है, बर्फ है, पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाना, ठीक है? पानी को कितना से कितना ले जाना? 10 से 20 ले जाना है, तो ऑब्वियसली इसको हम सर गर्म करना होगा, उष्मा देना होगा ना। अरे पानी 10 पर है, 20 पर ले जाओगे तो उष्मा दोगे ना, आग दोगे ना। अब फिर ये बर्फ है -1 डिग्री, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे, उष्मा दोगे ना? नहीं। मेरे दोस्त, यहां पानी को पानी में गर्म कर रहे हैं, अब बर्फ को बर्फे में गर्म कर रहे हैं। बर्फ को पानी ना बनाए हैं, तो बर्फ को बर्फे में गर्म कर रहे हैं, पानी को पानी में गर्म कर रहे हैं, जलवाष्प को जलवाष्पे में गर्म करेंगे। अब तब जो दी गई उष्मा होगी, उसका डिफिनेशन, उसका फॉर्मूला होगा ms थीटा। उसका फॉर्मूला क्या होगा? ms थीटा। देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये छोटा एक दो को देखो, सब एक टाइप कर रहे हैं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दो को माँ कसम कहां से आ जाता है, इस सालनी के चक्कर में जाएगा पूरा। देखो, हमने कहा सर कि पानी को पानी में गर्म करना है, बर्फ को बर्फे में गर्म करना है, तब जो उष्मा देंगे वो होगा Q बराबर ms थीटा, ठीक है? यहाँ S जो है, ये थीटा तापमान में अंतर है। तापमान में अंतर कितना हो गया? 20 में से 10 गया 10, तो थीटा का मान हो गया 10। यहाँ -20 और -1, जो अंतर होगा वो थीटा हो। m तुमको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में 10 ग्राम, तो यहां भी गर्म करेंगे तो 10 ग्राम न रहेगा। m का मान तुमको दिया हुआ रहेगा, m का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा तापमान में अंतर, s का वैल्यू फिक्स है। जैसे अगर पानी को गर्म करना है, तो पानी को गर्म करने के लिए जो s का वैल्यू है वो होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, या नहीं तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। अगर बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ की जो विशिष्ट उष्माधारिता होती है वो S का मान यहां पर तब हो जाएगा मेरे दोस्त, S का मान यहां पर हो जाएगा 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, या 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री, ठीक है? S का मान अगर जल है, तो अगर तापमान डिग्री सी में है तो डिग्री सी वाला वैल्यू पुट करेंगे, और अगर तापमान केल्विन में है तो केल्विन वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। यहां भी अगर तापमान डिग्री सी में है तो बताओ 0.5 की 2100, 0.5, और अगर केल्विन में होगा 21। क्लियर? अब यहां से तुम कहोगे कि S का यूनिट कैसे निकलेगा, तो S बराबर बताओ लिख सकते हैं Q/m थीटा? नहीं लिख सकते। Q का क्या हो जाता है? जूल, M का हो गया केजी, और थीटा का हो गया केल्विन। तो देखो जूल पर केजी पर केल्विन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ रे। Q उष्मा है, इसका ऐसा मतलब जूल, M द्रव्यमान है केजी, थीटा तापमान है केजी केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन हुआ। और जूल को हम कैलोरी अगर CGS में लिखेंगे तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी होगा। तो विशिष्ट उष्माधारिता देखो डिफाइन कैसे करते हैं, कहते हैं ये अवस्था परिवर्तन कर रहा है कि उसी अवस्था में गर्म कर रहा है, पानी को बर्फ बना रहा है कि पानी को पानी में गर्म कर रहा है। अब पानी, बर्फ को अगर पानी बनाने में तब जो उष्मा देना पड़ता है उसको गुप्त उष्मा कहते हैं। आई जो पानी को पानी में गर्म करे, बर्फ को बर्फे में गर्म करे, इसको विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। अगर पानी को, बर्फ को पानी बनाने में जो गर्म करने के लिए उष्मा देना पड़ेगा उसको गुप्त उष्मा, यानी अवस्था परिवर्तन के लिए जो उष्मा देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर तुमको बर्फ है -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम, इसको चला पानी में बदलना है। ये बर्फ अब बदलेगा कैसे? पहले तो विशिष्ट उष्माधारिता पढ़ो, फिर उसको पढ़ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। देखो, पानी को पानी में गर्म करना है, बर्फ को बर्फे में गर्म करना है, तब जो दी गई उष्मा होगी उसे हम विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। विशिष्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक विशिष्ट का मतलब हुआ एकांक द्रव्यमान और 1 डिग्री सी। विशिष्ट का मतलब क्या हुआ? एकांक द्रव्यमान और 1 डिग्री सी। अब देखना,
कहता है विशिष्ट उष्माधारिता, एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा जब अवस्था अपरिवर्तित रहे, जब अवस्था क्या रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्माधारिता। m द्रव्यमान की वस्तु 0 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा Q बराबर क्या हो जाएगी, F क्या है, S बराबर Q बाई एम थीटा होगा, जूल बटे केजी केल्विन होगा, जूल पर केजी पर केल्विन होगा, और CGS मतलब क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, क्योंकि जूल का होता है कैलोरी, या किलोग्राम का ग्राम, और केल्विन का डिग्री सी। बोलो न रे। अब देखो हम तुमको यहां पढ़ाए थे जल की विशिष्ट उष्माधारिता कितना होता है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। बोलो न रे। या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। अब बर्फ की विशिष्ट उष्माधारिता 2100 जूल पर केजी पर केल्विन बराबर 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। बोलो न रे। अब चला देखो अब मामला क्या है कि तुम कहेगा सर भाप के नहीं होता है, भाप के नहीं होता है, भाप की विशिष्ट उष्माधारिता नहीं होती, विशिष्ट उष्माधारिता खाली जल की और बर्फ की, जल की और किसकी, बर्फ की। अब देखो जितना भी धातु है जो आसानी से उष्मा ग्रहण करे और तुरंत गर्मा जाए, देखो जो जल्दी गर्माएगा उसकी विशिष्ट उष्माधारिता कम, और जो लेट से गर्माएगा उसकी विशिष्ट उष्माधारिता उच्च। नोट करके कहीं लिख लो, लिखना जो जल्दी गर्माएगा उसकी विशिष्ट उष्माधारिता, जो जल्दी गर्माएगा उसकी विशिष्ट उष्माधारिता निम्न। जो जल्दी गर्माएगा उसकी विशिष्ट उष्माधारिता निम्न, और जो धीरे धीरे गर्माएगा, जो धीरे धीरे गर्माएगा उसकी विशिष्ट उष्माधारिता उच्च। जो धीरे धीरे गर्माएगा उसकी विशिष्ट उष्माधारिता उच्च। जो धीरे धीरे गर्माएगा उसकी विशिष्ट उष्माधारिता क्या हो जाती है, उच्च। अब चला देखो जो तेजी से गर्माएगा, इसका मतलब हमको ये बताओ कि अल्युमिनियम, कॉपर ये तेजी से गर्माता है कि धीरे धीरे गर्माता है, इसकी विशिष्ट उष्माधारिता। कोई दिक्कत। और पानी, अरे पानी धीरे धीरे न गर्माता है, इसकी विशिष्ट उष्माधारिता उच्च। ये भी कहीं लिख लो। तुमको कहेगा तांबे की विशिष्ट उष्माधारिता निम्न, उच्च, निम्न। कल है वो क्वेश्चन था कोनो टेस्ट में, कल अगर टेस्ट दिया होगा तो एक क्वेश्चन था कल के टेस्ट में, ठंडे। चला एक को क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे पढ़ेला से बाहर चल जाए। ये को क्वेश्चन एक हमारे कान में नहीं आ सकता है कि ये क्वेश्चन मास्टर वाले बाहर चल गए। बायोलॉजी वाले सर क्लियर कर दो जगह अलग अलग चीज दिया हुआ हो गया। अब देखो तुमको कहेगा खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट उष्माधारिता, अरे खाना बनाने वाला बर्तन एल्युमिनियम का होता है, उसकी विशिष्ट उष्माधारिता निम्न। सही है। सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता हाइड्रोजन गैस का होता है, उसके बाद पानी का होता है। ये भैया पानी का होता है तो ये जल्दी गर्माता है कि लेट से गर्माता है, इसीलिए तो इसका उपयोग रेडिएटर में करते हैं। रेडिएटर में पानी नहीं डालते हैं कि लेट से गर्माएगा, ना जल्दी गर्मा जाएगा तो वो अपने गर्मा जाएगा तो इंजन को क्या ठंडा करेगा। बोलो ना। तो कहते हैं मेरे दोस्त कि सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता हाइड्रोजन गैस की होती है और उसके बाद किसकी, कहेगा बताओ वाहनों के रेडिएटर में जल का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होती है। जल की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होने के कारण वाहनों के रेडिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है। सही है। खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट उष्माधारिता निम्न होती है, जबकि ऊष्मीय चालकता तेजी से चालन करता है, ऊष्मीय चालकता निम्न होती है। सही है। बता अल्युमिनियम की विशिष्ट उष्माधारिता, पानी की, तांबा की, तांबा की ऊष्मीय चालकता। अब देखो
तुमको कह देगा कि 10 ग्राम पानी है 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी तक गर्म करने में कितना ऊष्मा लगेगा। मान लो इतना चला दे दिया कि पानी है कितना 10 ग्राम, इसको कितना से कितना पर करना है? अरे तापमान बताना। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी को गर्म करके 10 ग्राम न रहेगा रे, द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहता है। कितना डिग्री सी पर ले जाना? अब बताती, इसमें जो गर्माने में लगेगा अवस्था परिवर्तित नहीं ना हो रहा है, पानी पानी में गर्म हो रहा है। क्यू बराबर एम एस थीटा, क्यू बराबर एम एस थीटा। एम का मान कितना? एस पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता, डिग्री सी में कि केल्विन में? माने छोटा डिग्री सी में ना, ये तापमान डिग्री सी में ना है। बताओ वैल्यू की एस का कितना? 1। अरे अभी तुरंत बताएं, डिग्री सी में 1 और केल्विन में 4200 और थीटा तापमान में अंतर 30 में से 20 गया 10। अरे एस का मान नहीं बोले पानी के लिए 4200 जब केल्विन में रहेगा 1 जब डिग्री सी में रहेगा। सही है ना? गुना कर दो आंसर, ठीक कर लेंगे उसको। 100 क्या आएगा? जूल की कैलोरी, कैलोरी ना आएगा रे, क्योंकि कैलोरी वाला वैल्यू पुट किए हैं। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी पुट किए हैं, इसीलिए वैल्यू किस में आएगा? कैलोरी। एम का मान 100, एस 1 और थीटा तापमान में अंतर। अरे वहां 100 लिए, वहां 10 लिए, सही है ना? अब माइनस 200 ग्राम बर्फ को माइनस 40 डिग्री सी से माइनस 30 डिग्री सी तक गर्म करने में, यही ना रे? क्या है? बर्फ है, ये बर्फे में गर्म कर रहे हैं। कितना डिग्री सी पर है? बहुत छोटा, माइनस 40 से माइनस 30 डिग्री सी पर गर्म करना। कितना ग्राम? बता, क्यू बराबर एम एस थीटा लगा दें। एम का मान 200, एफ बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता डिग्री सी में, तापमान में अंतर। आंसर ना सही है। अब आते हैं चला गुप्त ऊष्मा में। एक चीज का ध्यान क्या रखना है, अगर आपको बर्फ से जल में जाना है और जल से जलवाष्प में जाना है तो क्या करना होगा? देखो, अगर मान लो कि ये बर्फ है, ये जल बर्फ है मान लो, जो माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और तुमको मेरे दोस्त जलवाष्प में बदलना है। एक 100 डिग्री से मानते हैं 5 ग्राम है, 5 ग्राम रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता। ये बर्फ को आप सर डायरेक्ट नहीं बदल सकते हैं। मान लो कि ये बर्फ है माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम, हमको बर्फ से जलवाष्प में ले जाना है। तो आपको ये पता है कि जीरो डिग्री सी से इधर क्या है, और 0 से 100 डिग्री सी तक क्या है, और 100 के बाद क्या है। अगर आपको बर्फ को पानी में बदलना है ना, तो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना हो, तब नहीं पानी में बदलेगा। अब पानी को जलवाष्प में बदलना है तो पहले आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना हो। ये वो सवाल है जो पूरे हॉल में कोई नहीं बनाए, तो रात छोड़, क्योंकि सर जल्दी बुझाता नहीं। सबसे टफ पार्ट कह सकता है फिजिक्स का, पूरा फिजिक्स का सबसे टफ पार्ट यही। अगर बर्फ को पानी में बदलना है तो कितना पर लाना हो, तब यहां पर गुप्त ऊष्मा देंगे, Q बराबर ml। यहां गुप्त ऊष्मा देंगे, गुप्त ऊष्मा गुप्ते गुप्त बदल देता है। गुप्त ऊष्मा का काम है अवस्था परिवर्तन करना। फिर पानी को 100 पर लाएंगे, 100 पर ला के तब सर इसका अवस्था परिवर्तित कर देंगे गुप्त ऊष्मा देकर। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q बराबर ml। हम अभी तुरंत पढ़ाएं मेरे दोस्त, विशिष्ट ऊष्माधारिता उसी अवस्था में गर्म कर देगा। बोलेंगे इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां है बर्फ, उसी अवस्था में गर्म करके यहां तक लाने का काम विशिष्ट ऊष्माधारिता का, अब तब अवस्था परिवर्तन करने का काम गुप्त ऊष्मा का, फिर यहां से यहां तक लाने का काम विशिष्ट ऊष्माधारिता का, अब फिर अवस्था परिवर्तन करने का काम गुप्त ऊष्मा। यानी
अगर हम एरिया बांट दें, एरिया अगर हम बांट दें मेरे तो एकदम धीरे धीरे, अभी 2% भी समझ में आ रहा है जाने दो, यहां से यहां तक का काम किसका, Q बराबर ml थीटा का। लेकिन जब यहां पहुंच जाएगा तब काम किसका, Q बराबर ml। L गुप्त उष्मा है, हम कैसे होता है Q बराबर ml हम बताते हैं। पहले तो ये समझो कि जब भी बर्फ को पानी में बदलना होगा पहले कितना पर लाना होगा, आप पानी को जलवाष्प में बदलना चाहिए। अभी बदलते कैसे वो देख लो। जैसे अगर मान लो कि बर्फ है तो बर्फ 0 डिग्री सी पर रहेगा 5 ग्राम, तब इसको पानी में बदलना है, यानी अवस्था परिवर्तन करना है, तो 0 डिग्री सी पर ही पानी में बदल जाएगा। अब तब जो उष्मा हम देंगे उसको हम गुप्त उष्मा कहते हैं। Q बराबर ml होता है, फॉर्मूला Q बराबर ml थीटा नहीं लगता। m तो द्रव्यमान है 5, m क्या है, L सबका अलग अलग होता है। बर्फ गल के पानी बनेगा तो इस बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, तो यहां गुना कर देंगे 80 से। अब पानी अगर जलवाष्प बनेगा तो उसका होता है 536 या 540 कैलोरी पर ग्राम। अगर यहीं पर सर फॉर्मूला, यहीं पर क्वेश्चन रहता कि ये पानी है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, कितना पर है, और ये 5 ग्राम है, इसको जलवाष्प में बदलना है, तो जलवाष्प में बदलने के लिए पहले 100 पर लाना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और 5 ग्राम है, तो यहां जो हम देंगे गुप्त उष्मा, तो Q बराबर देंगे ml, Q बराबर m का मान 5 होगा, L का मान 540 होगा, क्योंकि पानी के वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान 540 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन इस बर्फ को 0 डिग्री सी तक लाने का काम विशिष्ट उष्मा धारिता करेगा। अब पानी को अगर जलवाष्प में बदलना है तो पानी को 100 डिग्री सी तक लाने का काम कौन करेगा, विशिष्ट उष्मा धारिता। बोलो ना। अब तुम देखो फिर यहां हमने कहा तुमको बर्फ को यहां तक लाने का काम विशिष्ट उष्मा धारिता, और 0 पर बर्फ को पानी में बदलने का काम गुप्त उष्मा, फिर यहां से यहां तक का काम कौन करेगा, विशिष्ट उष्मा धारिता। अब फिर यहां पर अवस्था परिवर्तन करने का काम गुप्त उष्मा का हो। बोलो ना, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। यहां पर अगर बर्फ के लिए विशिष्ट उष्मा धारिता का मान लोगे तो 0.5 होगा, यहां पर अगर बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा लोगे तो 80 हो जाएगा, यहां पर पानी की विशिष्ट उष्मा धारिता का मान लोगे 1 होगा, अब पानी जलवाष्प में बदलेगा उसकी विशिष्ट उष्मा धारिता का गुप्त उष्मा का मान लोगे 540। इस वैल्यू फिक्स है। 2% अगर बुझाएगा तो हम पूरा बुझा देंगे। कंडीशन सप्लाई, कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए, न मामला गंभीर। हम बोले पूरा फिजिक्स का सबसे टफ पार्ट यही है। अब अगर अभी थोड़ा 2% बुझा रहा है तो बुझने दो, धीरे धीरे हम समझा दूं। अब अगर हमको एक बात कहिए कि अगर ये मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि गुप्त उष्मा का काम है अवस्था परिवर्तन करना, तापमान में कोई परिवर्तन किए बिना, तापमान में कोई परिवर्तन किए बिना अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो दी गई उष्मा है उसी को हम क्या कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या होता है, L बराबर Q बाय m। Q हो गया जूल, m हो गया होगा, यानी L यानी गुप्त उष्मा का सही मतलब जूल बटा केजी हो जाएगा। अगर CGS करोगे तो कैलोरी बटा ग्राम। अब बताओ ये अवस्था परिवर्तन तो कर देता है लेकिन तापमान में कोई परिवर्तन करता है? आप देखो गुप्त उष्मा तापमान को स्थिर रखते हुए अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा। m द्रव्यमान की वस्तु के अवस्था परिवर्तन के लिए Q हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, L क्या है, L का सही मतलब Q बाय m, जूल बटा केजी, जूल पर केजी। बोलो ना। और सर अब जूल पर केजी हो गया। अब मान लो कि हमको 5 ग्राम बर्फ है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको जलवाष्प में बदलना है। पहले तो गुप्त उष्मा का जो वैल्यू है वो देख लो। L का CGS मात्रा क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम। अब बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 3.36 × 10⁵ जूल पर केजी या 3.36 × 10⁵ जूल पर केजी, 2 बार लिखा गया है, या 80 कैलोरी पर ग्राम। बोलो ना। जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा 2.25 × 10⁶ जूल पर केजी या 540 कैलोरी पर ग्राम। और 1 कैलोरी में कितना जूल, अब 1 BTU बराबर होता है 252 कैलोरी। आइए वो क्वेश्चन और पूछता है, भाप से अधिक जलन होता है क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा, देखो ना चला, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा यानी भाप की गुप्त उष्मा 540 ना है, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80। लेकिन अब तुमको अगर मान लो ऐसा सवाल दे दे, वैसे देगा नहीं, उतना बड़ा सवाल नहीं देगा तुमको। पानी को पानी में, अभी तक जो सवाल पूछा, पानी को पानी में गरमाया है, बर्फ को बर्फे में गरमाया है। लेकिन अगर मान लो कि बर्फ को कहे जलवाष्प में बदलना है, मान लेते हैं ऐसा कह दिया, वैसे कहेगा नहीं, तो ध्यान देना। अगर मान लो तुमको कह दिया, जो दिया हुआ है वही, उसी को वही क्वेश्चन हम बना देते हैं, जिसको हम ये वाला 5 ग्राम बर्फ है, 5 ग्राम बर्फ -10 डिग्री सी पर है, इसको 100 डिग्री सी पर बदलना है।
मान लेते हैं चला कि बर्फ है, -5 ग्राम -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको हमको जलवाष्प में बदल देना है। सीखना खाली 5 ग्राम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले तो बर्फ को जल में बदलना होगा तब जलवाष्प में बदलेगा। तो मेरे दोस्त बर्फ को जल में बदलने के लिए ध्यान देना, पहले बर्फ को किसमें बदलना होगा? तो पहले तो बर्फ को जल में बदलने के लिए 0 डिग्री सी पर ले जाना होगा। तो -10 है, इसको अगर हम 0 डिग्री सी पर लेके चल जाएं, बर्फे रहने दें। पहले तो बर्फ को 0 पर लाएंगे तब ना बर्फ से जल बनेगा। तो 0 डिग्री सी पर 5 ग्राम इसको ला रहे हैं। बताओ यहाँ क्या लगेगा? Q बराबर ms थीटा, Q बराबर ms, Q बराबर ms थीटा, Q बराबर ms। m का मान कितना? 5। s का मान, बर्फ की विशिष्ट उष्माधारिता 0.5, बोलन रे। अब थीटा तापमान में अंतर है, कितना हो जाएगा कैलोरी? अब ये बर्फ 0 पर आ गया, 0 पर आ गया, तब इसको जल में बदल दें। 5 ग्राम 0 डिग्री सी पर ना। अब बताओ यहां पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? m का मान कितना है? 5। l गुप्त उष्मा है, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा होती है 80। अब जब जल आ गया 0 डिग्री सी पर, तो अब इसको 100 पर ले जाएंगे तब ना जलवाष्प बनेगा। 100 पर ले जाते हैं, जल 5 ग्राम है, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाते हैं। बता क्या देंगे? अवस्था परिवर्तन ना हो रहा है। तो Q बराबर ms थीटा, m का मान 5, s का मान जल की है 1, तापमान में अंतर है 100। अब जब जल 100 पर आ गया तो इसको जलवाष्प में बदल देना है। गुप्त उष्मा की विशिष्ट उष्माधारिता, तो Q बराबर हो गया m, जल 540। अब कहेगा इसमें कितना उष्मा लगा? सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कुल उष्मा कितना? कुल उष्मा कितना रे? 25 + 400 + 500 + 27, 3625 आंसर। बोलन रे? देखो फिर से समझाते हैं। बर्फ की विशिष्ट उष्माधारिता होती है 0.5, अब पानी की विशिष्ट उष्माधारिता होती है 1। कितना? 1। अब बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80 और जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा 540। सही है, ये सब वैल्यू फिक्स है। बर्फ को अगर जलवाष्प में बदलना है तो पहले बर्फ को 0 पर लाएंगे और तब गुप्त उष्मा देके जल में बदलेंगे, और फिर जल को 100 पर लाएंगे तब गुप्त उष्मा देके जलवाष्प में बदलेंगे। आगे बुरा में गया पक्का? फिर एक बार, 1 मिनट, हम बूझ रहे हैं सर होगा। 1 मिनट मेरी जान। देखो ये मान लेते हैं 0 डिग्री सी है, ये मान लेते हैं 100 डिग्री सी है। मेरे दोस्त अगर तुमको दे दिया -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ, तो पहले -10 को तुम 0 पर लाओ, इसमें विशिष्ट उष्माधारिता लगाओ, फिर इस पर गुप्त उष्मा का फॉर्मूला लगा के बर्फ को जल में बदल दो, और जल में जब बदल जाएगा फिर विशिष्ट उष्माधारिता लगा के 100 पर लाओ, और फिर 100 पर गुप्त उष्मा देके जलवाष्प में बदल दो। लेने इतना पूछेगा? आज तक नहीं पूछा। पूछा क्या है? सीधा कहेगा बर्फ 5 ग्राम है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब बर्फ को 0 डिग्री सी पर बदलने में कितना उष्मा खर्च हो, तो बर्फ को बर्फे में बदलना है तो Q बराबर ms थीटा। इससे बड़ा सवाल नहीं पूछा, ठीक है? या अगर पूछ दिया कि जल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसको 20 तक ले जाना है, तो क्या लगाएंगे? विशिष्ट उष्माधारिता की गुप्त उष्मा, Q बराबर ms थीटा आंसर। बोलो ना रे, बोलो ना रे। एक बार और समझा देंगे कल क्या? एक बार तुम अपने से और देख लेना, एक बार और हम समझा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। सही है? थैंक यू वेरी मच।